ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में आगे बढ़ेंगे। 21वें अध्याय तक हो चुका था, 22वें अध्याय से हम आगे बढ़ेंगे। तो 21वें अध्याय में हमने श्री कृष्ण प्रभु जी, संदीप जांगरा प्रभु जी को कुछ बनाना ओके था। आ गए। और फिर रश्मि जोशी माता जी है, सोनिया अग्रवाल माता, जितने हैंड रेज है ना प्रभु जी, वो सभी को पोस्ट बनाना। ओके ओके। ये और भी 2 हैं माता जी। सीमा माता जी को बना दे। एक कुश माता जी भी हैं कोई। नहीं, ये प्रभु जी ने कुछ नाम सिलेक्ट किए हुए हैं, तो उन्हीं को दे अच्छा, दी। हो गया अभी, हो गया ना जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें अध्याय से। तो अभी तक हम लोगों ने श्री कृष्ण के गुण जो देखे थे 30 गुण हमने जो है 21वें अध्याय में 30 गुणों के बारे में हमने पढ़ा। टोटल हमने देखा कि 64 गुण हैं इनके, है ना। 64 गुण के को हमने देखा था, और उसके बाद डिटेल में हमने एक एक गुण को, 30 गुणों को हमने 21वें अध्याय में देखा। तो वो जो 21वें अध्याय का जो गुण है 30, है ना, उनका मैं नाम लूंगा एक बार, जस्ट रिमाइंड हो जाएगा हम लोग को। तो इसमें जो 64 गुण है उसको डिवाइड किया उन्होंने। पहले 50 गुण बताए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो 5 गुण बताए जो देवताओं में विशेष रूप से पाए जाते हैं। जो 50 गुण है वो हर मनुष्य में, मतलब हम लोगों में भी पाए जाते हैं वो गुण। और जो उसके बाद 5 गुण है जो देवताओं को अलग से ये महिमा मंडित करते हैं, वो देवताओं में विशेष रूप से पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो 4 गुण है आखिरी के 50, 10 और 4 ऐसा है। तो 4 गुण जो हैं वो आपके भगवान में ही पाए जाते हैं,
तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग जो बीच के हैं गुण, अभी 30 तक हम लोगों ने देख लिया है। तो 30 गुण कौन कौन से थे? एक तो संपूर्ण शरीर का जो सुंदर स्वरूप है ना। उसके बाद समस्त शुभ गुणों से अंकित है भगवान, अति रुचिर हैं, तेजवान है, बलवान है, नित्य युवा है ना, अद्भुत भाषाविद हैं, सत्यवादी हैं, मधुर भाषी हैं, वाक्पटु हैं, सुपंडित हैं, अत्यधिक बुद्धिमान हैं, प्रतिभावान हैं, विदग्ध हैं, अतीव चतुर हैं, दक्ष हैं, कृतज्ञ हैं, दृढ़ संकल्प हैं, काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक हैं, वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने और बोलने वाले जो होते हैं, पवित्र हैं, आत्म संयमी हैं, स्थिर हैं, सहिष्णु हैं, क्षमावान हैं, गंभीर हैं, धैर्यवान हैं, समदृष्टि रखने वाले हैं, उदार हैं, धार्मिक हैं। तो ये 30 गुण हमने 21वें अध्याय में देखे थे। अब हम इसके आगे 22वें अध्याय में चलेंगे। तो 22वें अध्याय में जो 31वें गुण से हम चालू करेंगे। तो ये हम लोग गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में और जानना चाह रहे हैं ना, भगवान को किस तरह से उन्होंने महिमा मंडित किया हुआ है, और जिससे कि हमारा जो विश्वास है, दृढ़ता है भगवान में बनी रहे। यस माता जी, अब हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी का है ना माता जी? माता जी उनका परसों हो गया था ना, ठीक है। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। शूर 31 शूर, जो युद्ध करने में उत्साही और नाना अस्त्रों का प्रयोग में दक्ष हो, उसे शूर कहा गया है। श्री कृष्ण की शूरवीरता के संबंध में एक वाक्य है, हे रिपुनाशन, सरोवर में नहाता गजराज जैसे सूंड के वेग से जल में सभी कमलों का उच्छेद कर देता है, वैसे ही गदतुंड कुतुल्य अपनी भुजाओं के उत्तोलन से आपने कितने ही शत्रु रूपी कमलों का मर्दन किया है। श्री कृष्ण की अस्त्र प्रयोग दक्षता के विषय में ये उल्लेखनीय है कि जब जरासंध ने 16,000 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया, तो वह उनके एक भी सैनिक को आहत नहीं कर सका। यह श्री कृष्ण की दक्ष युद्ध शिक्षा के कारण हुआ, जो युद्ध कला के इतिहास में अद्वितीय है। 32 करुण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। हाँ, एक सेकंड। तो ये इसमें जो सेना जो है, अक्षौहिणी सेना के बारे में बताया, जो 16,000 अक्षौहिणी सेना से जरासंध ने उन पे आक्रमण किया था। और ये हम लोग बात कर रहे हैं शूरवीरता के बारे में, भगवान का जो शूरवीरता जो गुण है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको आकलन अगर हम करेंगे, तो जो एक अक्षौहिणी सेना होती है, एक अक्षौहिणी सेना में करीब 2,21,870 मतलब 21,870 इंटू 10 से आप गुणा कर देंगे तो 2,18,700 करीब एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं, 2 लाख प्लस। ठीक है। और उसका जो डिवीजन है वो है 1:1:3:5, मतलब 1 और 3 और 5 ऐसे डिवाइड है। जो एक है वो आपके रथ है ना। जो ये उसका एक भाग है, मतलब टोटल 10 भाग हैं इसके 2 लाख के, तो उसमें से एक भाग आपका रथ है, फिर एक भाग आपके घोड़े हैं, फिर आपके 3 भाग जो है हाथी हैं, और फिर उसके बाद 5 भाग जो हैं वो आपके सैनिक हैं। तो इसके अंदर जो रथ के जो सारथी होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है इस गिनती में, वो अलग हैं। तो जो 21,870 रथ हैं उसके सारथी भी उसमें साथ में है। तो आप ये मान कीजिए 2 लाख एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,000 ये है सब मिला के, हाथी घोड़ा सैनिक और रथ मिला के। और इस तरह के 16,000 अक्षौहिणी सेना से जरासंध ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो इससे आप उनकी युद्ध शिक्षा जो दक्षता है उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान ने किस तरह से उनको कुशलता के साथ और उन्होंने करीब 17 बार उनके ऊपर आक्रमण किया था जरासंध ने, है ना, हर बार उनको पराजित किया उन्होंने। तो इससे भगवान के हमको शूरवीरता का हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं सिर्फ, है ना। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। करुण।
जिसके लिए दूसरे का दुख असह्य हो वह करुण है। श्री कृष्ण का कारुण्य उस समय प्रकट हुआ जब उन्होंने मदधेंद्र के बंदी राजाओं का मोचन किया। अपनी मरण शैया पर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि वे उस सूर्य के समान हैं जो अज्ञान रूप अंधकार को हरता है। मगधेंद्र ने अपने बंदी राजाओं को अंधकार में कक्षों में डाल रखा था। श्री कृष्ण के वहां प्रकट होते ही अंधकार तत्काल दूर हो गया, मानो सूर्य उदित हो गया हो। भाव यह है कि मगधेंद्र ने जितने भी राजा बंदी बनाए थे वे सभी श्री कृष्ण के वहां आते ही मुक्त हो गए। राजाओं पर अपनी अहेतुकी करुणा से अभिभूत होकर श्री कृष्ण ने ऐसा किया। तो ये करुणा का भाव भगवान का है। और बाद में उन्होंने मगधेंद्र को भी मुक्त कर दिया था, है ना। वो तो मुक्त कराए और बंदी राजाओं को, और साथ में मुक्त, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अच्छा, अभी आगे और हैं। श्री कृष्ण की करुणा तभी अभिव्यंजित हुई थी जब पितामह भीष्म बाणविद्ध अवस्था में पड़े थे। इस अवस्था में भीष्म श्री कृष्ण के दर्शनार्थ अत्यंत आतुर हो उठे, अतः श्री कृष्ण को आना पड़ा। भीष्म की दयनीय अवस्था का अवलोकन करके श्री कृष्ण अश्रु विमोचन करते हुए शोक करने लगे। वे आंसू ही नहीं बरसा रहे थे बल्कि करुणा की बाढ़ में अपनी सुध बुध भी भूल गए। इसीलिए सीधे श्री कृष्ण को प्रणाम ना करके भक्तजन उनकी करुणा को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति बड़ी कठिन है क्योंकि वे परापर भगवान हैं, परंतु भक्त सदा राधा रानी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे उनकी करुणा की मूर्त रूप है। मूर्त रूप है। हरे कृष्ण। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान के आंसू भी बह रहे हैं, अश्रु विमोचन हो गए हैं भगवान। तो ये जो गुण है, जो पहले 50 गुण है, ये मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सामान्य गुण भी दिखाएंगे जो भगवान को महिमा मंडित कर रहे हैं, वो, है ना। किस तरह से वो रो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान है, लेकिन वो कैसे रो सकते हैं, है ना। या उनको दुख कैसे हो सकता है, या आंसू कैसे बरसा सकते हैं वो। तो लेकिन ये सामान्य मानव वाले गुण भी उनमें है ना। तो ये बताने की कोशिश की गई है श्रील रूप गोस्वामी ने, कि ये जो है भगवान भी एक आम मनुष्य की तरह यहाँ पे अवतरित हुए थे, और उन्होंने इस तरह का भाव प्रकट हुए थे उनके, है ना। और राधा रानी से प्रार्थना, क्योंकि उनकी करुणा की मूर्त रूप है। तो आप देखेंगे वृंदावन या मथुरा में सब लोग राधे राधे करके बोलते हैं। इवन ऑटो वाले या जो भी मिलेंगे आपको, सिर्फ सब राधे ही राधे बोलते हैं। तो वो अपना जो भाव है राधा रानी के थ्रू, क्योंकि वो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है ना। आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो इजीली स्वीकार राधा रानी के थ्रू आप करेंगे, तो वो, क्योंकि वो बहुत करुणा के मूर्त रूपा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे। हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है। जी। श्री रूपा जी की जय। मान्य मानकृत गुरु ब्राह्मण तथा वेदों का पर्याप्त सम्मान करने का मान्य मानकृत कहलाता है। जब पूज्य जन श्री कृष्ण के समक्ष एकत्र होते हैं तो श्री कृष्ण कर्म से गुरुदेव, पिता तथा अग्रज बलराम जी को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण संपूर्ण व्यवहार में प्रसन्न और निर्मल हृदय थे। हरे कृष्ण। तो ये सम्मान करते हैं, तो भगवान का ये बहुत बड़ा गुण है ना। सबको आदर देते हैं, और किसी भी स्थिति में वो रहें, लेकिन वो बराबर सभी को, गुरु से उनको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि गुरु का आदर होना चाहिए, या शिक्षा एक तरीके से होना चाहिए। तो उन्होंने सांदीपनी मुनि जी को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया था, और शिक्षा ग्रहण की थी, और सबको बराबर नमस्कार करते हैं। वो भले ही उनके बड़े भाई बलराम हो या है, उनको सबको आदर के साथ प्रस्तुत होते थे। आगे माता जी। 34 विनय। जिसमें औचित्य तथा विमान का भाव हो वह विनय है। श्री
कृष्ण का विनयी भाव तब प्रकट हुआ जब वे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसलिए उनकी आगवानी के लिए वे रथ से उतर रहे थे। परंतु इससे पहले कि वे उतर पाए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने रथ से उतर पड़े और आगे दौड़कर युधिष्ठिर का चरण स्पर्श किया। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, वे भी अपने व्यवहार में थे वे सदाचार का पालन करना कभी नहीं भूलते। हरे कृष्ण। तो विनय थे, मतलब है ना, नम्रता थी उनमें। तो ये सिर्फ भगवान के गुण बताने के लिए हैं। बाकी अगर जो मनुष्य भी अगर इन गुणों को के अंदर उसके अंदर गुण होते हैं, लेकिन वो उसको ओवरलुक कर जाता है, उसको मतलब दबा देता है। वो देखता है कि भाई सामने वाला अगर उससे कम ओहदे का है तो उसके अंदर विनयता खत्म ही हो जाती है, जैसे है ना, या उसके ऊपर मतलब बहुत बड़ा कोई वो आभार प्रकट कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो ये गुण हमारे अंदर भी हैं, जिसको मनुष्य पहचान कर और अगर करेगा तो ये बहुत सरल और उसका जो जीवन है बहुत सरल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको बहुत कॉम्प्लिकेट हम ही लोग खुद ही करते हैं। ठीक है, तो ये गुण सिर्फ भगवान के को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, ये इसका उद्देश्य भी यह है कि क्योंकि ये मानवीय गुण भी हैं, ये 50 शुरू के गुण ये मानवीय गुण भी हैं, तो इसको हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं। अगला गुण माता। 35 दक्षिण। सुशील स्वभाव के कारण जिसका व्यवहार बड़ा मृदु और कोमल हो उसे दक्षिण कहा जाता है। मखमली धारण के प्रसंग में उद्धव के एक वाक्य से प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण बड़े ही दयामय और कृपालु हैं। वे सेवक के महान अपराध पर भी ध्यान नहीं देते, बस भक्त की सेवा देखते हैं। तो दक्षिण मतलब विनीत बोलते हैं इसको। जैसे बुक के अंदर इसको भद्र या विनीत कहा गया है। जो व्यक्ति ना तो उद्धत होता है ना गर्व करता है ना, जिसके अंदर घमंड नहीं होता, वो बहुत मृदु होता है, कोमल होता है। तो किसी से भी आप कोमलता से आप बात करेंगे तो आपको कोमलता से ही जवाब मिलेगा। तो ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। वो तो भगवान थे, तो भगवान होते हुए भी वो इतना कोमल थे, है ना। आगे बताएं। हरे कृष्ण कामिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ह्रीमान, जो पुरुष कभी कभी शील संकोच व्यक्त करता है उसे ह्रीमान कहते हैं। जैसा ललित माधव में वर्णन हुआ है, अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन धारण करते समय श्री कृष्ण भगवान में लज्जा भाव प्रकट हुआ था। सारी गोपियां श्री कृष्ण के इस अद्भुत कृत्य को निहार रही थी और वे भी गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब उनकी दृष्टि गोपियों के वक्ष स्थल पर गई तो हाथ के कंपन से गोवर्धन तनिक सा हिल गया, जिससे उसके नीचे खड़े सब गोप वृंद कुछ भयभीत हो गए। गोपों के इस देखकर बलराम जी हंस पड़े, परंतु श्री कृष्ण समझे कि बलराम ने थोड़ी स्क्रीन ऊपर परंतु श्री कृष्ण समझे कि बलराम ने गोपियों के वक्ष स्थल को देखने के उनके मनोभाव को जान लिया है, इसीलिए लज्जित होकर उन्होंने तुरंत सिर झुका दिया। हरे कृष्ण। तो ये ललित माधव का वर्णन है। तो किस तरह बड़ा सुंदर सा वो दिया हुआ है वर्णन, जिसमें कृष्ण भगवान और गोपियों के बीच का है, तो जिसमें लज्जा का भाव उनका दिखाया हुआ है भगवान का। 37वां गुण पढ़ते हैं। शरणागत पालक। श्री कृष्ण सब शरणागत जीवों के रक्षक हैं। श्री कृष्ण का एक शत्रु तो इस विचार से ही मुग्ध हो उठा कि यदि वो केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए तो वे सब प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण उस चंद्रमा के समान है जो चांडाल और अस्पृश्यों के घरों पर भी अपनी शीतल चंद्रिका का वितरण करने में संकोच नहीं करता। तो इस तरह से चांडाल और मतलब वो उनका जो सबके लिए संभाव रहता है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक पे करेंगे, सबके लिए वो जो भी शरणागत हो जाए उसकी रक्षा करते हैं। अगला गुण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किसी और को दे दे। हरे कृष्णा पूनम अखिलेश कुमार माता जी। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। सुखी, निरंतर प्रसन्न रहते हुए दुख की गंध तक से सदा दूर रहने वाला सुखी कहलाता है। जहाँ तक श्री कृष्ण द्वारा सुख के भोग का संबंध है, शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण एवं उनके महर्षियों के श्रीअंग जिन अलंकारों से विभूषित रहते थे, स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के लिए उनका मनोरथ करना भी असंभव है। श्री कृष्ण के राजद्वार पर निरंतर जो नृत्य चलता था, स्वर्ग के देवता उनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। स्वर्ग में इंद्र सदा अप्सराओं के नृत्य को देखने में डूबे रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण के द्वार पर अभिनीत नृत्य का सौंदर्य इंद्र के अनुमान से परे का था। गौरी से भी अधिक सुंदर और चंद्रकलाओं से पूर्ण सुंदरियों का निरंतर श्री कृष्ण के पास अंतःपुर में निवास था। अतः श्री कृष्ण से बढ़कर भोगी और कौन हो सकता है। भोग की 3 वस्तुएं हैं, सुंदर स्त्रियां, अलंकार एवं धन। ये सभी श्री कृष्ण के महलों में विद्यमान थे, जिससे शिव, इंद्र आदि की कल्पना तक परास्त हो जाती थी। लेश मात्र दुख भी कभी श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकता। एक बार कुछ गोपियों ने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर कहा था, हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम ये जान लो कि श्री कृष्ण को दुख की गंध भी नहीं छू सकती। उन्हें ना हानि की, ना गलाने की, ना अपयश की और ना भय, उद्वेग या उत्पात की कोई चिंता है। वह तो बस व्रजांगनाओं से घिरे हुए उनके साथ रास रस का दिन रात उपभोग करते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये भगवान का ऐश्वर्य के बारे में वर्णन है कि वो सुख की डेफिनेशन है कि ये सब होते हुए भी वो ये सुख का जो डेफिनेशन ऊपर दी है, दुख की गंध से सदा दूर रहने वाला सुखी कहलाता है ना। तो इतना ऐश्वर्य था उनके पास। और ये इंद्र का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंद्र भी वो रहता था, हतप्रभ रहता था। और इसी तरह एक कामदेव का भी वर्णन आता है कि सुंदरता के ऊपर, तो भगवान वो कामदेव को बड़ा घमंड था अपनी उसके ऊपर। तो वो एक बार वो बोलता है कि देख के आता हूँ मैं वृंदावन में जो रास लीला में देखने जाता है, तो वहाँ वो कितना बेहोश हो जाता है वो उतनी सुंदरता को देख के कि इतना सुंदर, मतलब उनसे भी सुंदर है ना, कई गुना सुंदर थे। तो इस तरह भगवान का जो लीला है वो असीमित है बिल्कुल। हाँ, अगला गुण माता। हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। भक्त सुहृद, भक्ति भाव से तुलसी का एक पत्ता अथवा अंजलि भर जल को अर्पण करने से भी भक्त वत्सल भगवान अपने आत्मा को भक्तों के हाथ बेच देते हैं। श्री कृष्ण भक्त सुहृद हैं। वह भीष्म के साथ उनके युद्ध में भली भांति प्रकट हुआ था। जिस समय भीष्म बाणों की शैया पर मरणासन अवस्था में पड़े थे, तो श्री कृष्ण भी वहां उनके आगे उपस्थित थे। भीष्म को युद्ध का वह दृश्य स्मरण हो आया जब श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की थी। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसी भी दल की ओर से अस्त्र को हाथ भी नहीं लगाएंगे, पूर्ण रूप से तटस्थ रहेंगे। अर्जुन के सारथी होते हुए भी उनका प्रण था कि वे किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से उनकी सहायता नहीं करेंगे। परंतु श्री कृष्ण की इस प्रतिज्ञा को भंग कराने के लिए भीष्म ने एक दिन अर्जुन के विरुद्ध ऐसा अतुल पराक्रम प्रकट किया कि श्री कृष्ण अपने रथ से उतरने के लिए को बाध्य हो गए। एक खंडित रथ के पहिए को उठाकर पितामह की ओर दौड़ पड़े, मानो कोई सिंह गजराज को मारने के लिए जा रहा हो। मरणशैया पर इस मार्मिक दृश्य को स्मरण करके भीष्म देव ने अपने भक्त अर्जुन के प्रति वात्सल्य अपनी प्रतिज्ञा भंग करने में भी संकोच न करने के लिए श्री भगवान का जय जयकार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये इसके अंदर भक्त सुहृद है ना, अपने भक्तों के हितैषी, जैसे बुक का लैंग्वेज है, अपने भक्तों के हितैषी करके है, तो भक्त है। तो भीष्म जो थे, भीष्म
को इच्छा मृत्यु का वरदान, तो चाहते तो ये शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण, वो जानते थे भगवान कृष्ण भगवान है और उनके समक्ष ही वो छोड़ना चाहते थे, तो कृष्ण वहां पर फिर आए, है ना। और इस तरह से वो भक्तों के ऊपर उदार रहते हैं। अगला गुण पढ़ते हैं माता। हरे कृष्णा कुश माता जी। अगला गुण है हरे कृष्ण माता जी। अगला गुण है हरे। भगवान का प्रेम वश। श्री कृष्ण भक्त के प्रेम भाव से वशीभूत हो जाते हैं। इसमें प्रेम ही प्रधान है, सेवा का प्रकार नहीं। वैसे तो कोई भी श्री कृष्ण की पूर्ण सेवा नहीं कर सकता, वे अपने में सब प्रकार से पूर्ण एवं तृप्त है। अतः भक्त से किसी प्रकार की सेवा की उन्हें अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण के लिए भक्त का प्रेम और स्नेह ही उन्हें वशीभूत करता है। श्री कृष्ण की इस प्रेम वश्यता का एक सुंदर उदाहरण तब अभिव्यक्त हुआ जब सुदामा विप्र उनके महल में आए। पूर्व में वह श्री कृष्ण की सहपाठी रह चुके थे, अब दरिद्रता निवारण के लिए स्त्री की प्रेरणा से श्री कृष्ण के पास आए थे। श्री कृष्ण ने उसका हार्दिक सत्कार किया और स्त्रियों सहित ब्राह्मण समझकर उनका पद प्रक्षालन किया। मित्र से मिलते हुए श्री कृष्ण उसके साथ शैशव के प्रेम विहारों की स्मृति में प्रेमराशु बहाने लगे। श्री कृष्ण की प्रेमवशता का एक अन्य उदाहरण श्रीमद् भागवत 10.9.18 में है। सुखदेव जी गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अपने को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती माया यशोदा को पसीने से तर और बहुत श्रांत हुआ जानकर श्री कृष्ण स्वयं बंध गए। बालकृष्ण अपने चपल क्रीड़ा से माता को बहुत तंग करते, इसलिए माता उन्हें बांधना चाहती थी। वे घर में से रस्सी ले आई और उन्हें बांधने लगी, परंतु रस्सी में गांठ नहीं लग सकी। उन्होंने रस्सी कितनी भी बढ़ाई पर वह छोटी ही रही। इससे उन्हें बहुत अधिक परिश्रम हुआ और शरीर से श्वेत स्राव का चला। उस समय श्री कृष्ण स्वयं माता के बंधन में आ गए। भाव यह है कि श्री कृष्ण को प्रेम से ही बांधा जा सकता है। भक्त उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए वे उन्हें प्रेमवश है, प्रेमवश हैं, तो उन्हें सिर्फ और प्रेम से ही बांधा जा सकता है ना। बहुत अच्छा दोनों एग्जाम्पल हैं जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सुदामा जी का है और एक आपका यशोदा माता का है, और एक एग्जाम्पल आता है भगवान राम का, जो शबरी के स्नेह की बात कर रहे हैं हम लोग, जो गुण है उनका। तो शबरी के उन्होंने झूठे बेर भी खाए थे। तो इस तरह अगाध प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। अगला गुण माता जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंड प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सर्व शुभंकर, जो सदा सबका हितकारी हो, उसे सर्व शुभंकर कहते हैं। इस धराधाम से श्री कृष्ण के प्रकट होने जाने पर उद्धव उनकी लीलाओं का स्मरण करके कहने लगा, अपने अद्भुत लीला चरित से सब मुनियों को कृतार्थ किया, क्रूर राजवंशों की सारी आसुरी क्रियाओं को समाप्त किया, पुण्यात्मा को बचाया और युद्ध में सभी क्रूर कर्मी पुरुषों को मार डाला। अतः वे सभी के लिए कल्याणकारी हैं। हरे कृष्ण। तो सभी के लिए कल्याणकारी है। तो वो असुर भी होगा तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको अगर वो मरेगा भी तो मुक्ति होती है। तो सभी का कल्याण हो रहा है उसमें। सर्व मंगलमय बोलते हैं इसको, सर्व शुभंकर। अगला गुण माता। 42वां गुण है प्रतापी। शत्रु को संकट में डालने वाला प्रतापी कहलाता है। जिस समय श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब जैसे प्रतापी सूर्य संपूर्ण अंधकार को कंदराओं की शरण में खदेड़ देता है, वैसे ही उनके शत्रु रूप उल्लूक उनकी दृष्टि से दूर जा चुके। हरे कृष्ण। प्रतापी है मतलब परम शक्तिशाली का है। अगला गुण माता। 43वां गुण है कीर्तिमान। निर्मल चरित्र के कारण प्रसिद्ध पुरुष कीर्तिमान कहलाता है। श्री कृष्ण के यश का प्रसार उस चंद्र कौमुदी के समान है, जो कालिमा को भी शुभ्र ज्योत्सना में बदल देती है। अर्थात यदि कृष्ण भावना का संपूर्ण जगत में प्रसार किया जाए, तो भावरों का उद्वेग और अंधकार शुद्धता, शांति और समृद्धि की शुभ्र ज्योत्सना में परिणित हो जाएगा। देवऋषि नारद के वीणा पर श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करने पर शिव जी का कंठ नीला न रहा। यह देखकर पर पुरुष की आशंका से
गौरी ने शिव जी को त्याग दिया। लीलांबरधारी बलराम जी ने अपने वस्त्र को श्वेत देखकर फेंक दिया तथा यमुना जल को दूध हुआ देकर गोपियां उससे मक्खन का मंथन करने लगी। भाव यह है कि कृष्ण भावना के प्रसार से सब कुछ शुद्ध और शुभ्र हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब कुछ शुद्ध हो जाता है ना। लोकप्रियता के बारे में बताया है। कीर्तिमान। अगला गुण पढ़ते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रक्तलोक, जो पुरुष संपूर्ण लोक का प्रीति भाजन हो उसे रक्तलोक कहते हैं। श्री कृष्ण की लोकप्रियता का उदाहरण श्रीमद् भागवत पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में है। जब वे हस्तिनापुर से घर लौटे थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्वारका से उनकी अनुपस्थिति के कारण सारे द्वारकावासी बहुत हतप्रभ हो गए थे। फिर जब वे लौटे तो सारे निवासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास सहित उनका अभिवादन किया और कहा, हे नाथ, जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो आपके बिना एक एक क्षण रात्रि के समान अंधकार में करोड़ों वर्ष से जैसा हो जाता है। हमारे लिए आपका विरह असही है। इस वाक्य से पता चलता है कि श्री कृष्ण संपूर्ण देश में जितने लोकप्रिय हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब श्री कृष्ण उस यज्ञ मंडप में आए जिसका आयोजन राजा कंस ने अपने ही हट गया प्रभु जी, हट गया मेरे पास से, अपने ही मरण के लिए किया था। श्री कृष्ण को पदार्थ हट गया मेरे पास से, जरा स्क्रीन पर हट गया। आएगा माता जी, प्रभु जी आपके पास आएगा। श्री कृष्ण को पदार्थ देखकर सारे ऋषि वृंद जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण कुमारावस्था में थे, अतः सब ऋषियों ने सादर आशीर्वाद दिया। वहां आए देवताओं ने भी श्री कृष्ण का स्तवन किया तथा चारों ओर से नगर की नारियों की हर्षध्वनि होने लगी। भाव ये है कि उस स्थान में ऐसा कोई नहीं था श्री कृष्ण जिनके अनुराग के पात्र ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये लोकप्रियता था। पहला वाला जो था सर्व प्रसिद्ध था, है ना, वो भी लोकप्रियता जैसा था। ये उनकी लोकप्रियता के बारे में था। अगला गुण प्रभु जी। साधु समाश्रय। यद्यपि श्री कृष्ण परात्पर भगवान के रूप में किसी से पक्षपात नहीं, ऊपर करिए प्रभु जी, नहीं करते, तथापि भगवत गीता के अनुसार जो श्रद्धा प्रेम से उनके नाम का भजन करता है उस भक्त के प्रति उनका विशेष आकर्षण रहता है। श्री कृष्ण के जगत के में अवतरण काल में एक भक्त ने ये उद्गार प्रकट किया था, हे पुरुषोत्तम, यदि आप जगत के कल्याण के लिए अवतरण न करते तो असुरों की भयंकर क्रियाओं के कारण न जाने सज्जनों की क्या दशा होती। अपने आविर्भाव से प्रारंभ से ही श्री कृष्ण सब प्रकार के आश्रित जीवों के परम बैरी थे। यद्यपि असुरों से उनके द्वेष और भक्तों से प्रेम में भेद नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ से मरा कोई भी असुर तत्काल मुक्ति लाभ कर लेता है। हरे श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्काल मुक्ति लाभ होता है ना, तो असुर भी हो या उनका भक्त भी हो तो तत्काल मुक्ति लाभ मिलता है उसको। अगला गुण प्रभु जी पढ़ लीजिए आशुष प्रभु जी। नारीगण मनोहारी। जिस पुरुष में विशेष गुण हो वो सुंदरियों को समूह को मोहित करने वाला होता है। द्वारका ही महेशियों के संबंध में एक भक्त ने कहा, साक्षात भगवान की सेवा परायणा द्वारका की महेशियों की महिमा का क्या कहना। भगवान की महिमा इतनी अगाध है कि नारद आदि सब ऋषिवृंद उनके नाम कीर्तन से ही दिव्य रस का आस्वादन कर सकते हैं। फिर उन महेशियों का क्या कहना है जो निरंतर उनका दर्शन और सेवन करती थी। द्वारका में श्री कृष्ण की 16,108 महिषियां थीं। ये सभी श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहती थीं, ठीक उसी प्रकार जैसे लोहा चुंबक की ओर। एक भक्त का उद्गार है, हे कृष्ण, आप चुंबक हैं और विजांगनाएं लोहे जैसी हैं। जहाँ भी आप जाते हैं वे आपके पीछे पीछे दौड़ती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये इससे आप जब देखेंगे, जब भगवान ने वृंदावन छोड़ा था तो जो पूरा वृंदावन है पूरा एकदम दुखमय हो गया था, वो काफी दुखी हो गए थे सब। और इसी तरह जब वो वृंदावन छोड़ के जब द्वारका पहुंचे तो द्वारका के अंदर एकदम हर्ष हो गया, है ना। तो ये उनका जो चुंबकीय गुण है ये उसके पीछे पीछे दौड़ती है विजांगनाएं। अगला गुण पढ़ते हैं। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। सर्वत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। सर्व आराध्य, जो सब देव मनुष्यों के लिए सबसे पहले पूजा के योग्य हो उसे सर्व आराध्य कहते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मा शिव आदि सब जीवों के ही नहीं वरन बलराम जैसे शेष जैसे विष्णु रूपों के भी आराध्य हैं। बलदेव श्री कृष्ण के स्वयं प्रकाश है, परंतु वे भी उन्हें आराध्य मानते हैं। जब श्री कृष्ण
युधिष्ठिर के राजसूय में पधारे तो वे ऋषि देव सहित सारे सभासदों के आकर्षण के केंद्र बन गए और सभी ने उनका अग्र पूजन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्व आराध्य सभी जो हैं देवता भी उनको उनके दर्शन के लिए, उनकी पूजा के लिए आतुर रहते हैं। और इवन जैसे भगवान राम का था कि रावण उनका भक्त, परम भक्त था, तो इसीलिए शिव जी का परम भक्त था वो। तो असुर भी देवताओं को पूजते हैं इसे, और देवता जो है भगवान को परम आराध्य मानते हैं अपना। अगला गुण पढ़ते हैं। समृद्धिमान श्री कृष्ण वीर, श्री यश, रूप, ज्ञान और वैराग्य सभी ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं। उनके द्वारका निवास के समय, प्रभु थोड़ा ऊपर करिए, यदुवंश में 56 करोड़ सदस्य थे। ये सभी श्री कृष्ण के विश्वास पात्र और आज्ञानुचर थे। नगर में 9 लाख प्रासाद थे, जिनके सारे निवासी श्री कृष्ण को प्राणाराध्य समझते थे। श्री कृष्ण के इस ऐश्वर्य को देखकर किसे आश्चर्य नहीं होगा। बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक में यही उद्गार अभिव्यक्त किया है। हे कृष्ण, तुम्हारे वृंदावन के ऐश्वर्य का क्या कहना। प्रजांगनाओं के चरणों के भूषण चिंतामणि से भी बढ़कर है, और उन्होंने पारिजात के पुष्पों का श्रृंगार धारण कर रखा है। गाय बिल्कुल गोलोक धाम की सुरभि गायों जैसी हैं। अहो, आपके ऐश्वर्य सागर को कौन माप सकता है। वृंदावन का के ऐश्वर्य के बारे में बताया है। तो वहाँ की गाय और 56 करोड़ जो थे उनके यदुवंशी थे उसमें, है ना, द्वारका में निवास करते थे। और गोलोक धाम का भी बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है सुरभि गाय का। आगे अगला गुण मत। हरे कृष्णा पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। वरियान, जो संपूर्ण मान्य पुरुषों में प्रधान हो उसे वरियान कहते हैं। जिस समय श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता उनके दर्शन के लिए आते थे। एक दिन प्रतिहारी कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी, कुछ देर सामने बैठकर प्रतीक्षा करें। हे देवराज, चाटुकारी करना व्यर्थ है, चुपचाप बैठो। हे वरुण, तुम भागो यहाँ से। ये सब देवता द्वार पर कोलाहल क्यों कर रहे हैं। अभी द्वारकानाथ को मिलने का अवकाश नहीं है। तो सर्व सम्मानीय थे वो। वरियान मतलब सर्व सम्मान, सबके द्वारा मान्य पुरुषों में प्रधान, उसे वरियान कहते हैं। अगला गुण मत। 50। परमेश्वर, जो स्वतंत्र हो तथा जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके उसे ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण की पूर्ण स्वतंत्रता और ईश्वरत्व के संबंध में श्रीमद् भागवत कहती है कि यद्यपि कालीय महान अपराधी था, फिर भी श्री कृष्ण ने उसे अपना चरण चिन्ह प्रसाद रूप में प्रदान किया, जबकि नाना प्रकार से स्तुति करने पर भी ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं। श्री कृष्ण का यह विचित्र व्यवहार सर्वथा योग्य ही है, क्योंकि संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में उन्हें पूर्ण स्वतंत्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत के आदि में आए स्वराट शब्द का भी यही तात्पर्य है। परम ब्रह्म की स्थिति ऐसी ही है, पर तत्व चैतन्य ही नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र भी है। जहाँ तक सबके लिए श्री कृष्ण की आज्ञा की दुर्लभता है, उसके संबंध में श्रीमद् भागवतम 3.2.21 में उद्धव जी विदुर से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणमयी माया के अधीश्वर हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्यों के भोक्ता हैं, इसलिए उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता। सारे लोकपाल आकर उन्हें भेंट चढ़ाते थे और अपने मुकुटों से भगवान के चरण पीठ की वंदना करते थे। एक भक्त बोला, हे कृष्ण, ब्रह्मा को सृष्टि की आज्ञा देकर और शिव को संहार की आज्ञा करके आप ही सृष्टि संहार कर रहे हैं। आप केवल अपनी आज्ञा और अंश रूप विष्णु के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं। हे कंसारी, दिशा दिशा में खड़े सारे ब्रह्मा शिव आदि आपके वशवर्ती हैं। हरे कृष्ण। तो परम नियंता है ये गुण, जो है परम नियंता है, जो हम अच्छे से जानते हैं। हमने भगवत गीता में भी पूरा विराट रूप में पढ़ा, हमने उनके ऐश्वर्यों के बारे में पढ़ा, किस तरह वो परमात्मा रूप में, आत्मा रूप में, हर कण कण में भगवान है, और किस तरह से वो उनके नियंता भी है ना।
बीज प्रदाता पिता बताया गया उनको सबका, और हर कण कण में अणु रूप में, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े रूप में वो परम नियंता के रूप में है, और किस तरह से वो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि की रचना और संहार करते हैं, ये उनके नियंता का रूप है, एक गुण है। तो ये 50 गुण जो हैं, 50 गुण हो गए हैं, है ना। तो ये जो सामान्य मनुष्यों में भी इस तरह के पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगले 5 गुण हैं वो ब्रह्मा जी और शिव जी में भी अंशतः आते हैं, इस तरह जो अगले 5 गुण आएंगे। और उसके बाद जो 5 गुण आएंगे, मतलब टोटल 10 गुण हैं, वो फिर नारायण के रूप में जो आते हैं वो 5 गुण हम पढ़ेंगे। तो अभी अगले 5 गुण जो हैं जो ब्रह्मा जी और शिव जी में भी पाए जाते हैं। तो अभी तक के जो 50 गुण हैं मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं, सामान्य जीव में भी पाए जाते हैं। अगला गुण माता। हरे कृष्ण वर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सदा स्वरूप संप्राप्त 91 गुण। श्री कृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदलता, यहाँ तक कि प्राकृत जगत में अवतरित होने पर भी उनका स्वरूप अविकृत रहता है। साधारण जीवों का अप्राकृत स्वरूप ढक जाता है। वे नाना देह धारण करते हुए देहात्म बुद्धि के भेद से कर्म करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का शरीर कभी नहीं बदलता। वे अपने आदि स्वरूप में ही प्रकट होते हैं, इसीलिए प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। श्रीमद् भागवत 1.11.38 के अनुसार परमेश्वर की यह विशेषता है कि वह माया के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान के शरणागत भक्त हैं जो माया से परे हो जाते हैं। माया से पार होना बड़ा कठिन है, परंतु भगवान के संरक्षण में स्थित संत पुरुष माया से पार हो जाते हैं। फिर स्वयं भगवान के संबंध में क्या कहना है। यद्यपि भगवान कभी कभी इस प्राकृत जगत में प्रकट होते हैं, पर प्रकृति के गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते। वे शुद्ध सत्व में स्थित रहकर पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। भगवान का यह एक विशेष गुण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये परिवर्तन रहित है ना, सदा स्वरूप संपत्त मतलब परिवर्तन रहित, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। तो भगवान हमेशा युवा रहते हैं, तो रहते हैं, और कभी भी उनका जो स्वरूप है बदलता नहीं है, कि माया से अनटच रहते हैं, वो माया उनको छू भी नहीं सकती है, माया से परे हो जाते हैं। तो इस तरह से वो अपरिवर्तित रहते हैं और शुद्ध सत्व में रह के पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। अगला गुण माता। हरे कृष्णा जयानीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। सर्वज्ञ, जो सबके मनोभाव को और संपूर्ण देश काल की घटनाओं को जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भगवान की सर्वज्ञता का एक सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत 1.15.11 में है। इसका संबंध उस घटना से है जब दुर्वासा मुनि वन में पांडवों के निवास पर गए थे। पूर्व योजना के अनुसार दुर्योधन ने वन में पांडवों के पास 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को अतिथि रूप में भेजा। दुर्योधन ने ऐसी व्यवस्था की जिससे दुर्वासा का दल उस समय पांडवों के यहाँ पहुंचे जब पांडव भोजन कर चुके हो। भोजन न मिलने पर दुर्वासा शाप देकर पांडवों का नाश कर दे, ऐसा दुर्योधन का अभिप्राय था। दुर्योधन के इस कुचक्र को जानकर श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी उनके सामने खाली बर्तन ले आई, परंतु श्री कृष्ण ने देखा कि उसमें सांप का एक टुकड़ा शेष है, वे तुरंत उसे खा गए। दुर्वासा का दल उस समय नदी में स्नान कर रहा था। द्रौपदी के अर्पण को खाने से श्री कृष्ण की तृप्ति होते ही वे सब भी तृप्त हो गए। उनकी भूख जाती रही, इसलिए फिर वे भोजन के लिए युधिष्ठिर के घर पर नहीं लौटे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा की क्रोधाग्नि से बचाया। दुर्योधन ने उन्हें यह सोचकर पांडवों के पास भेजा कि वे इतनी बड़ी संख्या का आतिथ्य नहीं कर सकेंगे और तब दुर्वासा क्रुद्ध होकर पांडवों को शाप दे देंगे। परंतु श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति और सर्वज्ञता के गुण के कारण इस आपत्ति से उनका रक्षण कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सर्वज्ञता का गुण है ये। तो द्रौपदी को उन्होंने यहाँ पे भी हेल्प की थी, और जब
महाभारत के वो द्रुत क्रीड़ा के टाइम पे भी जब द्रौपदी ने मगध मांगी थी तो उस वक्त भी वो वहाँ उन्होंने उनकी मदद की थी। तो इससे उनका सर्वज्ञता का जो गुण है वो हमने देखा। हरे कृष्णा। अगला गुण पढ़ते हैं। हरे कृष्णा सरिता तन प्रेम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 53 नित्य नूतन। भक्तजन निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण और नाम कीर्तन करते हैं, पर फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते। उनकी इसमें कभी अरुचि नहीं होती। वे नित्य नव उत्साह के साथ भगवत स्मरण और नाम कीर्तन करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण नित्य नूतन है। श्री कृष्ण ही नहीं, उनका ज्ञान भी नित्य नूतन है। भगवत गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी, परंतु आज भी करोड़ों लोग बार बार उसे पढ़ते हैं और हर बार उनमें नया प्रकाश मिलता है। अतः श्री कृष्ण एवं उनके नाम, यश, चिद्गुण और संबंधित सभी कुछ नित्य नूतन है। द्वारका की सारी महर्षियां लक्ष्मी देवी थी। श्रीमद् भागवतम 1.11.33 में कहा गया है कि लक्ष्मी देवी बड़ी ही चंचला है, उन्हें कोई वश में नहीं कर सकता, अतः किसी का भी भाग्य स्थिर नहीं रहता। परंतु वही लक्ष्मी देवी द्वारका में श्री कृष्ण की सेवा को क्षण भर भी नहीं छोड़ती थी। स्पष्टतः श्री कृष्ण का आकर्षण नित्य नूतन है। लक्ष्मी देवी भी उनका संग नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण का नित्य नूतन आकर्षण के संबंध में ललित माधव में राधा रानी का एक वाक्य है, जिसमें श्री कृष्ण को अपूर्व विश्वकर्मा कहा गया है, क्योंकि वे स्त्रियों के धर्म रूप पत्थरों को तोड़ने में दक्ष है। भाव यह है कि पतिव्रता स्त्रियां चाहे सदा वैदिक विधान का आचरण करना चाहे, पर श्री कृष्ण अपनी मधुर रूप हथौड़ी से उनके पातिव्रत्य के पत्थर को तोड़ ही डालते हैं। श्री कृष्ण की अधिकांश सखियां का विवाह हो चुका था, परंतु विवाह से पूर्व हुए श्री कृष्ण के परिचय और उस अंग सौंदर्य को वे भुला न सकी, जो विवाह के बाद भी उनके लिए मनोहारी था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो वो जो है निरंतर कृष्ण का नाम करने पर भी वह कभी तृप्त नहीं होते। भक्तजन को आपने देखा होगा कि हमारा जो हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन होता है, आप देखेंगे 24/7 चलता रहता है टेम्पलों में, है ना। कई टेम्पलों में 24/7 कीर्तन है और सिर्फ महामंत्र का कीर्तन होता है। और जो भी वहां भक्त आते हैं वो नाचने लगते हैं और जितना भी सुनते हैं वो कभी तृप्त नहीं होते हैं, है ना। एक लाइन है, आप कोई सॉन्ग को सुनते हैं, आप 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, आप बोर हो जाते हैं, कोई सभी सॉन्ग हो। लेकिन आप इसके महिमा भगवान का जो है कि महिमा देखिए आपकी, उनका एक महामंत्र को ही लोग दिन भर और सालों जपते रहते हैं और उसका कीर्तन करते हैं। तो इससे आप उनका उसके नाम कीर्तन का और भगवान के जो नित्य नूतन गुण के आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला गुण माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 54 सच्चिदानंद विग्रह। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सच्चिदानंदमय है। सत अर्थात देश काल में सर्वव्यापी और चित्त अर्थात ज्ञान में श्री कृष्ण को किसी से कुछ सीखना नहीं है। वे स्वतंत्र रूप से पूर्ण ज्ञानी है। आनंद अर्थात अखिल रासरस निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जिसमें केवल सत और चित्त है। परंतु श्री कृष्ण में प्राप्त ब्रह्म सुख के मुख्यांश माता जी आपकी आवाज थोड़ी खराब आ रही, माता जी थोड़ा हेडफोन आप दूर रखिए। वंचित रह जाता है। आवाज नहीं आ रही माता जी, क्लियर नहीं आ रही माता जी। हेडफोन थोड़ा सा दूर रख के आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। वंचित रह जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होने से उन्हें के दिव्य सुख का अनुभव मोह मिथ्या देहात्म बुद्धि राग द्वेष और विषय शक्ति के विकारों से मुक्त होने पर ही होता है। ब्रह्मानुभूति के लिए यह प्रारंभिक योग्यता है। भगवत गीता में उल्लेख है कि प्रसन्नावस्था में स्थित हो जाना चाहिए। इसका प्रारंभ शोक निवृत्ति से होता है। ब्रह्मभूत पुरुष को
पुरुष तो प्रसन्नावस्था के साधक ही हैं, उस प्रसन्नता की प्राप्ति वास्तव में श्री कृष्ण का संग होने पर ही होती है। कृष्ण भावना सर्वथा पूर्ण है, अतः निर्विशेष ब्रह्म से प्राप्त वाला सुख उसमें अंतर्निहित समदृष्टि है जो निर्विशेषवादी है। निर्विशेषवादी है, वे भी श्री कृष्ण के श्याम सुंदर होकर चाहते हैं। ब्रह्म संहिता का प्रमाण है कि ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण की अंग कांति है, अर्थात केवल श्री कृष्ण का शक्ति प्रकाश है। श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति के स्रोत है, जैसे भगवत गीता में वे स्वयं कहते हैं। इससे निश्चय होता है कि परतत्व की निर्विशेष विभूति अंतिम नहीं है। श्री कृष्ण ही परतत्व की अवधि है। वैष्णव संप्रदाय इसलिए सिद्धि के लिए ब्रह्म ज्योति में नहीं होना चाहते। वे श्री कृष्ण को स्वरूप साक्षात्कार परम लक्ष्य समझते हैं, इसलिए श्री कृष्ण परम ब्रह्म और परमेश्वर कहलाते हैं। श्री यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यह जो ब्रह्मांड है और इसके अंतर्गत जो कुछ देश काल और एक दूसरे से 10-10 गुण महत्व वाले प्राकृत तत्वों से ग्रस्त रहते हैं। प्रकृति के तीनों गुण गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, महाविष्णु और उनसे परे व्योम ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ धाम है। ये सबके सब आपकी शक्ति की विभूति मात्र है। हरे कृष्णा। तो ये सच्चिदानंद के बारे में बताया है कि वो सत अर्थात सर्वव्यापी हैं, चित अर्थात ज्ञानमय है और आनंद से पूर्ण है, सच्चिदानंद है। और इसमें उन्होंने ये बहुत अच्छा बताया कि जो ब्रह्म ज्योति, जो निर्विशेषवादी हैं, वो ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रहते हैं। और वैष्णव संप्रदाय जो है वो कभी भी ब्रह्म ज्योति से और आगे की बात करते हैं हम लोग, कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही उनका उद्देश्य नहीं होता। उनका परम लक्ष्य जो है वो श्री कृष्ण है। वैष्णवों का जो परम लक्ष्य है वो श्री कृष्ण ही है। और किस तरह वो अपने तीनों रूपों के साथ गर्भोदक विष्णु अपने विस्तार के से वो नियंता के रूप में, जैसे हमने देखा कि सृष्टि करते हैं और उसका संहार करते हैं, है ना। तीनों विष्णु किस तरह से प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में आत्मा रूप में, मनुष्य में, है ना। तो और उसके बाद वो परव्योम और उसके बाद ब्रह्म ज्योति फिर आती है, एंड देन वैकुंठ धाम तक वो उनकी विभूति है, शक्ति की विभूति मात्र है। तो इस तरह से जो वैष्णव है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण ही उनका लक्ष्य है। और जो बाकी निर्विशेषवादी हैं वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण का प्रकाश है ना। अगला गुण पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिव प्रभुपाद जी के जय। वाणी शिव प्रभुपाद जी के द्वारा समस्त योग सिद्धियों से युक्त। सिद्धि के अनेक मानदंड है। पूर्ण योगियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली परम सिद्धियां 8 है, अनिमा, लघिमा आदि। ये सारी भौतिक सिद्धियां तथा साथ ही आध्यात्मिक सिद्धियां कृष्ण के व्यक्तित्व में पूरी तरह पाई जाती हैं। पूर्ण रूप से तो 8 सिद्धियां होती है। अभी इसमें अनिमा और गरिमा 2 ही बताया, तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हैं, अणु के जैसे बड़ा विस्तार कर सकते हैं अपने आप को। तो जैसे हनुमान जी को भी बोलते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो उनको भी अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। तो इस तरह भगवान के अंदर भी जो है अष्ट सिद्धियां थी। अगला गुण पढ़ते हैं। कृष्ण की अचिंत्य शक्तियां। कृष्ण सर्वत्र विद्यमान है, न केवल इस ब्रह्मांड के भीतर, न केवल समस्त जीवों के हृदयों में, अपितु हर परमाणु के भीतर भी विद्यमान है। महारानी कुंती ने जो स्तुति की है उसमें कृष्ण की इस अचिंत्य शक्ति का उल्लेख है। वे कुंती से बातें करते समय उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, जो अश्वत्थामा के परमाणु अस्त्र से भयभीत थी। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव तक को मोहित करने वाले हैं और वे समस्त शरणागत भक्तों की उनके पाप फलों से रक्षा कर सकते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति के कुछ एक उदाहरण हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी यह कहकर कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं, यह समस्त भौतिक प्रकृति इस समय मनुष्य रूप में विद्यमान श्री कृष्ण की छाया मात्र है
उन्होंने नाना गायों, बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में अपना विस्तार किया है और पुनः वे इन सबों में अपने चतुर्भुजी नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने लाखों ब्रह्माओं को आत्म साक्षात्कार की शिक्षा दी है, इसलिए वे न केवल ब्रह्मांड के समस्त अधीश्वरों द्वारा अपितु हर एक के द्वारा पूजित है। इसलिए मैं उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब स्वर्ग से पारिजात का पौधा लाने के विषय में इंद्र कृष्ण से पराजित हो गए तो नारद ने इंद्र से भेंट की और उसकी आलोचना करते हुए कहा, अरे स्वर्ग के महान राजा इंद्र, कृष्ण पहले ही ब्रह्मा तथा शिव को पराजित कर चुके हैं, अतएव तुम जैसे नगण्य देवता के लिए क्या कहा जाए। निस्संदेह नारद मुनि इंद्र की यह आलोचना हंसी हंसी में ही कह रहे थे और इंद्र को इसका आनंद आ रहा था। नारद के कथन से पुष्टि होती है कि कृष्ण जी ब्रह्मा तथा शिव को मोहित करने में समर्थ थे और इंद्र को भी, अतएव इनसे भी क्षुद्र जीवों के साथ ऐसा करने की कृष्ण की शक्ति का तो कहना ही क्या। पाप कर्मों के फलों के कष्टों को कम करने में कृष्ण की शक्ति का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। स्वर्ग के राजा से लेकर एक चींटी तक को अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है, किंतु कृष्ण का भक्त कृष्ण की कृपा से ऐसे सारे फलों से मुक्त कर दिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से तब सिद्ध हुआ जब कृष्ण अपने गुरु के पुत्र के मृत शरीर को वापस लाने के लिए यमराज के स्थान तक गए थे। कृष्ण के गुरु ने अनुरोध किया था कि कृष्ण उनके मृत पुत्र को वापस ला दे। इसके लिए वे यमलोक गए, जहां यमराज उनके उस मृत पुत्र की आत्मा को लेकर अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। कृष्ण ने तुरंत यमराज को आदेश दिया, मेरे आदेश का पालन करो और इस आत्मा को मुझे लौटा दो। इस घटना का तात्पर्य यह है कि ऐसे भी व्यक्ति को जो प्रकृति के विधानों से जकड़ा हुआ है, अतएव जो इन नियमों के अनुसार यमराज द्वारा दंडनीय है, कृष्ण की कृपा से पूर्ण छुटकारा दिया जा सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया है। कृष्ण मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, क्योंकि वे अजन्मा होकर भी नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए। वे सर्वव्यापी है तो भी वे यशोदा की गोद में रहते हैं। वे सर्वव्यापी होकर भी यशोदा के प्रेम से बंधे हुए हैं। यद्यपि उनके अनंत रूप है, किंतु वे एक कृष्ण रूप से अपने माता पिता नंद यशोदा के समक्ष विचर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि यद्यपि कृष्ण अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते रहते हैं, फिर भी वे सर्वत्र, यहाँ तक कि हर परमाणु के भीतर उपस्थित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये अचिंत्य शक्तियों का वर्णन हुआ है, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उनकी अचिंत्य शक्ति है कि जैसे गुरु पुत्र को उन्होंने वापस जीवन दान दिया, है ना। तो इस तरह के जो अचिंत्य शक्तियां हैं, प्लस आपका किस तरह से वो अनेक रूप होने के बाद भी नंद यशोदा के आगे एक रूप में विचर रहे हैं, वो कितना सुंदर वर्णन है ना। ये जो मथुरा वृंदावन में जो उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई हैं, किस तरह से वो प्रेम से बन जाते हैं। तो ये अचिंत्य शक्तियां हैं। एक साइड में उनको व्यापक रूप दिखाया उनका, है ना, और एक साइड में उनका प्रेम भी दिखाया है, किस तरह से वो भक्तों के प्रेम में बन जाते हैं। अगला गुण पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी नहीं है। सोनिया माता जी आप कंटिन्यू करिए। जी माता। कृष्ण के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मिथ्या अहंकार, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये सब इस ब्रह्मांड के भौतिक घटक है और यह ब्रह्मांड एक विशाल पात्र की तरह है जिसमें मेरा शरीर तुच्छ परिमाण का है। यद्यपि मैंने अनेक ब्रह्मांडों में से एक की सृष्टि की है, किंतु आपके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं और आ जा रहे हैं, जिस तरह धूप में छोटे छोटे कण हिलते डुलते दिखाई पड़ते हैं। मेरा विचार है कि मैं आपके समक्ष अत्यंत नगण्य हूँ, अतएव आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपालु हो। यदि कोई केवल एक ब्रह्मांड का लेखा जोखा ले तो उसमें विचित्र विचित्र वस्तुओं के अनेकानेक संयोग मिलेंगे, क्योंकि उसमें असंख्य लोग, असंख्य निवास तथा देवस्थल है। ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ मील है और इसमें अनेक अगाध स्थान है जिनमें पाताल लोक कहा जाता है। यद्यपि कृष्ण इन सबके उद्गम है, तो भी वे वृंदावन में अपनी अचिंत्य शक्तियों का प्रदर्शन करते देखे जाते हैं। अतएव ऐसे सर्वशक्तिमान अचिंत्य शक्तियों से युक्त ईश्वर की आराधना करने में कौन समर्थ हो सकता है। हरे कृष्ण।
तो ये अचिंत्य शक्तियां उनकी, सॉरी इसमें है कोटि ब्रह्मांड विग्रह, समस्त अवतारों के कृष्ण के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि, जो कोटि ब्रह्मांड विग्रह असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं वो, है ना। ये हमारा एक ब्रह्मांड है, इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड की अपनी व्यवस्था है, नियंत्रण है उनके। जिस तरह से एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो उसका एक कंपनी है, उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका फिर उसके नीचे मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं। तो इस तरह से वो पूरे ब्रह्मांडों को नियत करते हैं। हर हर ब्रह्मांड के अपने एक शिरोदक्षाई विष्णु है ना। हर आत्मा के अंदर एक आपके शिरोदक्षाई विष्णु है और महाविष्णु है और गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो हर आत्मा के परमात्मा रूप में वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में व्यवस्थित है। तो इस तरह से वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है मैनेजमेंट वो 50 करोड़ योजन है। ब्रह्मांड का पूर्ण विस्तार 50 करोड़ योजन है और अनेक अपरिमेय पाताल लोकों से भी युक्त है। कितना कितना विस्तारित है। अचिंत्य बोला गया इसको, अचिंत्य जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, अचिंत्य शक्ति का विस्तार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।